हमारे ज्योतिष साथी भी एक मत नहीं होते, वो कोई कुछ निर्णय देता है तो कोई कुछ निर्णय देता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्य विश्वासी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि वर्ष 2023 में हमें करवा चौथ का व्रत किस दिन रखना चाहिए, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को। आजकल क्या है ना साथियों, एक ट्रेंड सा चल गया है कि कोई भी त्योहार है हमें 2 दिन करना है तो करना है। हमारे ज्योतिष साथी भी एक मत नहीं होते, वो कोई कुछ निर्णय देता है तो कोई कुछ निर्णय देता है। हम सभी को चाहिए कि शास्त्र सम्मत निर्णय दें। यदि शास्त्र सम्मत निर्णय होगा तो वो एक मत ही होगा, उसमें कोई भिन्नता नहीं होगी। तो हम सबको चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम कुछ कहेंगे कोई दूसरा कुछ कहेगा तो उससे आम जनमानस में क्या है, दिमाग में एक फितूर पैदा होता है कि पता नहीं क्या है, ये सही है कि वो सही है, और वो लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात होती है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि शास्त्र सम्मत निर्णय दें। शास्त्र सम्मत निर्णय देंगे तो उसमें कोई भी भिन्नता नहीं होगी। चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं वर्ष 2023 में मनाए जाने वाले करवा चौथ व्रत के विषय में। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, जो करवा चौथ का व्रत होता है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ये हम नहीं करें, वामन पुराण में ऐसा लिखा है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि होगी उस दिन इस व्रत को मनाया जाएगा। चंद्रोदय व्यापिनी मतलब क्या हुआ कि जिस दिन चंद्रोदय हो रहा होगा उस दिन इस चतुर्थी तिथि का होना अति आवश्यक है। मतलब चतुर्थी तिथि होगी और चंद्रोदय हो रहा होगा तो उसी दिन इस करवा चौथ के व्रत को मना लिया जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि वर्ष 2023 में चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और फिर उसके बाद समझेंगे कि चंद्रोदय कब हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो चतुर्थी तिथि है वो 31 अक्टूबर को रात में 11:02 से प्रारंभ हो रही है और ये चतुर्थी तिथि आगे 1 नवंबर को रात में 10:59 तक रहेगी। बात समझ गया ना? 31 अक्टूबर को शुरू हो रही है और 1 नवंबर को रात में 10:59, मतलब लगभग 11 बजे तक ये चतुर्थी तिथि रहेगी। अब आइए देख लेते हैं कि चंद्रोदय कब हो रहा है। 31 अक्टूबर को पहले देखेंगे कि 31 अक्टूबर को चंद्रोदय कब हो रहा है। देखिए साथियों, जो 31 अक्टूबर को चंद्रोदय हो रहा है वो 7:08 पर हो रहा है और यही चंद्रोदय 1 नवंबर को देखें तो वो चंद्रोदय रात में 8 बजे हो रहा है। अब आइए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, देखिए चंद्रोदय यदि हम 31 अक्टूबर की देखें तो 31 अक्टूबर को जो चंद्रोदय है वो रात में 7:08 पर हो जा रहा है। तो क्या इस समय चतुर्थी तिथि थी? देख लेते हैं, क्योंकि चतुर्थी तिथि जो 31 अक्टूबर को है वो रात में 11:02 पर प्रारंभ होगी और हमने आपको निर्णय में क्या बताया था कि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि जिस दिन होगी उस दिन करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। तो चंद्रोदय व्यापिनी इस दिन तो रही नहीं, क्यों? क्योंकि चंद्रोदय हो रहा है पहले और चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है बाद में, तो इस दिन तो कोई बात ही नहीं रही। अब आगे देख लेते हैं 1 नवंबर को क्या हो रहा है। साथियों, चतुर्थी तिथि जैसे हमने आपको बताया कि 31 अक्टूबर को रात में 11:02 पर प्रारंभ हो जाएगी और पूरा दिन रहेगी 1 नवंबर को, और फिर रात में 10:59 तक 1 नवंबर को रहेगी। तो 1 नवंबर को जो चंद्रोदय हो रहा है वो रात में 8 बजे हो रहा है और चतुर्थी तिथि क्या थी? पूरा दिन थी, शाम को भी थी और चंद्रोदय के समय भी थी और खत्म कब होगी जाकर के आगे 10:59 पर खत्म होगी चतुर्थी तिथि। तो निष्कर्ष ये निकला कि 1 नवंबर को जिस समय चंद्रोदय हो रहा था उस समय ये चतुर्थी तिथि भी व्याप्त थी। इसलिए करवा चौथ का व्रत जो है वो 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को मनाना अति उत्तम रहने वाला है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिस दिन चंद्रोदय हो रहा हो उसी दिन चतुर्थी तिथि भी उस चंद्रोदय के समय में व्याप्त हो, उसी दिन इस करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। तो निष्कर्ष आपको निकला है, आप खुद निकाल सकते हैं, आगे आने वाले वर्षों में भी निकाल सकते हैं कि करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाए। तो इस वर्ष ये करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाएगा? 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।